ऑलराइट, ये स्टोरी है दो ऐसे भाइयों की जो सुपर हीरो पावर के साथ पैदा हुए थे। इसी कारण उनके पड़ोसी उन्हें अजीब अजीब नामों के साथ पुकारते थे। ये बात उन दोनों भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन हद तो तब होती है जब एक रात लोग उनके घर को जला देते हैं। इसी हादसे में उनके मॉम डैड की मौत हो जाती है और वे दोनों बच जाते हैं। उनमें से समैर्थन जस्टिस का रास्ता चुन लेता है और नेमेसिस बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है। नेमेसिस को पता था कि समैर्थन उसे रोकने के लिए एक दिन जरूर आएगा, इसलिए वो एक हथौड़ा तैयार करता है और उसे और भी पावरफुल बनाने के लिए उसमें अपनी बुराई भी झोंक देता है। फिर एक दिन दोनों की घमासान लड़ाई होती है और उसमें नेमेसिस ही मारा जाता है। अब इस बात को काफी साल बीत चुके हैं और हम सैम नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो समैर्थन का बहुत बड़ा फैन होता है। उसके पिता नहीं होते और माँ भी काफी गरीब होती है, इसलिए वो पैसों के लालच में गलत संगत में पड़ जाता है क्योंकि उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। फिर एक दिन उसके ही साथी उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। ये सब एक बूढ़ा देख लेता है जो कि सैम के ही सामने वाली बिल्डिंग में रहता है और जाकर सैम की जान उन गुंडों से बचाता है। उस बूढ़े की पावर देखकर सैम को शक हो जाता है कि वो ही समैर्थन है। फिर वो उस बूढ़े की, जिसका नाम जो होता है, निगरानी रखना शुरू कर देता है। वो एक राइटर के पास भी जाता है जिसका नाम एल्बर्ट है। वो उसको उस बूढ़े के बारे में बताता है, लेकिन वो राइटर सैम को कहता है हम ऐसे ही किसी को समैर्थन प्रूफ नहीं कर सकते जब तक कि अपने पास कोई ठोस सबूत ना हो। फिर सैम वहां से चला जाता है और सीधा उस बूढ़े के घर में जाता है ताकि उसे कुछ सबूत मिल जाए। उसे वहां एक स्क्रैप बुक मिलती है और वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। फिर जब वो बूढ़ा अपने घर जाता है तो उसे पता चल जाता है कि सैम उसकी स्क्रैप बुक ले गया है। फिर वो सैम के घर जाकर अपनी स्क्रैप बुक ले लेता है और चला जाता है। फिर अगले दिन जब जो अपने काम पर जा रहा होता है तो उसे फिर से सैम मिलता है और कहता है मुझे पता है आप ही समैर्थन हो। जो कहता है तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर जैसे ही जो सड़क क्रॉस करता है वही गुंडे अपनी कार से जो को उड़ा देते हैं। जो के सभी अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं, लेकिन वो मरता नहीं। फिर वो अपनी हड्डियों को रीअरेंज करता है और उठ खड़ा होता है। ये देख सैम बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अब विश्वास हो जाता है कि वो ही समैर्थन है। फिर जो सैम की हेल्प से अपने घर जाता है और एकदम चिल्ड वाटर में बाथ लेता है। फिर वो आइसक्रीम भी खाता है और सैम को बताता है कि जब मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है और मेरे तन बदन में आग सी लग जाती है, जो कि ठंडे पानी में नहाने से और ठंडी चीजें खाने से ही शांत होती है। फिर सैम जो से नेमेसिस के बुरा होने का रीजन पूछता है तो जो सैम को गुस्सा होकर घर जाने के लिए कहता है। अब मिलिए इस स्टोरी के विलन से जिसका नाम है साइरस। वो नेमेसिस को अपना हीरो मानता था। उसका मानना था कि समैर्थन पैसे वालों और पुलिस की ही हेल्प करता है, जबकि नेमेसिस गरीबों के बारे में सोचता था। अपनी इसी सोच के कारण वो एक दिन नेमेसिस का हथौड़ा चुरा लाता है और उसी का मास्क पहनकर खुद को नेमेसिस ही समझने लगता है। वो अपनी एक टीम तैयार कर लेता है जो कि रात को शहर का माहौल खराब करती है, लूटपाट करती है, क्योंकि वे लूटपाट को ही अपना हक समझते हैं। साइरस उनका माइंड चेंज करता है कि अब जल्द ही वे सब अमीर हो जाएंगे। अगले दिन सैम कुछ कार्स को साइरस के अड्डे पर जाते हुए देखता है। जब वो छुपकर अंदर जाता है तो देखता है गुंडों ने एक पुलिस वाले को पकड़ रखा है। साइरस बताता है कि वे पूरी सिटी को ब्लैकआउट कर देंगे क्योंकि वे पावर प्लांट उड़ाने वाले हैं। फिर साइरस उस पुलिस वाले को मार देता है। उसके बाद जब सैम अपने घर जा रहा होता है तो वही गुंडे उसके दोस्त को पीट रहे होते हैं। सैम जाकर उसे बचाता है और भगा देता है, लेकिन वे सैम को पकड़ लेते हैं और पीट कर उसे जब उसके घर छोड़ने जाते हैं तो उनकी नज़र जो पर पड़ती है। वो जाकर ये बात साइरस और अपनी टीम को बताते हैं कि वो बूढ़ा अभी तक जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। फिर साइरस अपने कुछ गुंडों को जो के पास भेजता है और कहता है उसे पकड़कर मेरे पास लाओ, लेकिन पकड़ना तो दूर की बात, वे गुंडे उसको छू भी नहीं पाते। उन सब में जोरदार लड़ाई होती है। वे जो पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन गोलियों का जो पर कोई असर नहीं होता। फिर एक गुंडा एक बम का इस्तेमाल करता है। उसी समय जो पास में खड़ी बच्ची को उस बम विस्फोट से बचाता है। पास में खड़े लोग ये सब अपने फोन में शूट कर लेते हैं। अब जो वायरल हो जाता है। सबका ये मानना था कि नेमेसिस के वापस आते ही समैर्थन भी वापस आ गया है। अब जो ये फैसला करता है कि वो ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि साइरस को पता था कि सैम उस बूढ़े का करीबी है, इसलिए वो सैम को पकड़ने उसके घर जाते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ अड्डे पर ले आते हैं। उधर जो स्टेशन पर बैठा होता है। जब वो अपनी पॉकेट में सैम की घड़ी देखता है जो कि उसने ठीक करने के लिए ली थी, तो वो उसे वापस लौटाने के लिए सैम के घर जाता है। सैम की मोम जो को बताती है कि साइरस उसे किडनैप करके अपने साथ ले गया है। फिर वो अपनी पूरी तैयारी के साथ साइरस के अड्डे पर जाता है।
वो एक बड़ा सा ट्रक लेकर उसकी बिल्डिंग की दीवार तोड़कर बिल्डिंग में घुस जाता है। साइरस के गुंडे समैर्थन पर अटैक करते हैं। वे उस पर बेतहाशा गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। साइरस, जो खुद को नेमेसिस समझता है, वो समैर्थन पर उसी हथौड़े से वार करता है और कहता है, हमें पता था सैम को बचाने के लिए हीरो जरूर आएगा। फिर समैर्थन कहता है, तुम मुझे बार बार हीरो कह रहे हो, लेकिन मैं हीरो नहीं, इस कहानी का विलेन हूँ। मैं समैर्थन नहीं बल्कि नेमेसिस हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है, जब कुछ साल पहले समैर्थन और नेमेसिस दोनों भाइयों की लड़ाई होती है, तो समैर्थन उसमें मारा जाता है और तभी से नेमेसिस एक गुमनाम जिंदगी जी रहा होता है। ये बात सुनकर साइरस काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। रियल नेमेसिस यानी जो अपना हमर वापस ले लेता है और गुंडों को बड़ी ही बुरी तरह से मारता है। तभी एक गुंडा जो को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जो वो बॉम्ब उसी के पेट में लगा देता है। फिर वहां जोरदार धमाका होता है। वहां चारों तरफ आग लग जाती है। जो वहां पर सैम को ढूंढ रहा होता है, लेकिन ज्यादा हीट के कारण उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी वहां साइरस भी आ जाता है। वो जो पर उसी के हथौड़े से वार करता है, लेकिन जो साइरस को उठाकर जलती हुई आग में फेंक देता है और खुद अनकॉन्शियस होकर वहीं पर गिर जाता है और पानी मांगता है। सैम पास लगी वाटर सप्लाई को तोड़ देता है और पानी की एक तेज धार जो पर जा गिरती है। अब जो को कुछ होश आता है और वो सैम को लेकर वहां से छलांग लगाकर दूसरी बिल्डिंग में जा गिरता है। वहां सैम नाराज होकर जो से पूछता है, क्या ये सच है, तुम ही नेमेसिस हो? तो जो उसे समझाता है, अच्छाई और बुराई इंसान के दिल में होती है। जरूरी नहीं अच्छा इंसान बुरे काम ना करता हो या बुरा इंसान बाद में सुधर ना पाए। अब तुम्हें चुनना है तुम क्या बनना चाहते हो। फिर जैसे ही एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आती है, जो वहां से गायब हो जाता है। फिर जब न्यूज रिपोर्टर सैम से पूछते हैं, तो सैम उन्हें यह नहीं बताता कि नेमेसिस जिंदा है। वो उन्हें यही बताता है कि समैर्थन अभी भी जिंदा है, उसी ने मेरी जान बचाई। और यहीं पर यह स्टोरी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप भी ये डिसाइड कर पाओगे आपको बुरा इंसान बनना है या अच्छा। आप डिसाइड करिए। तब तक मैं लाता हूँ आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग मूवी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।